और हम इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखे और हम आप लोग को कुछ सिखाए भी होंगे। यदि हम आप लोग को क्लास लेते थे तो मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। आज मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। मैम थोड़ा भावुक हो गई। कितने लोग चाहते हैं कि गौरव मैम फिर से और शिक्षिका बन के वो भी गवर्नमेंट हमेशा के लिए यहीं से रिटायरमेंट देंगे फिर सीधे 70 साल के बाद में जब गालों पे झूले आ जाएंगे उसके बाद? ऐसा नहीं, हल्ला करके बताओ। चलिए, विद्यालय के अभिभावक गार्जियन, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, हम सबके गार्जियन और हमारे जीवन ही नहीं बल्कि अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत अहम योगदान रखते हैं। हम कह सकते हैं एक मोटिवेटर के रूप में अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं और कार्यों की तो कुछ कहना नहीं है। अनेकों ऐसे कार्य हुए इस विद्यालय में जिन सर ने खुद अपने हाथों से वो काम को किए हैं। समाज सेवा की बात करें तो सामाजिक तौर पर अनेकों कार्यों का अंजाम दिया है। सर का एक काम मुझे हमेशा याद होता है, दहेज प्रथा के खिलाफ एक आवाज उठाई गई थी, मुहिम शुरू गई थी जो केरल और बना ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश स्तर पर इसकी एक अलग पहचान बनी। कई लोगों ने, कई नौजवानों ने दहेज ना लेने की कसमें खाई और अपनी शादी जब हुई तो फिर दहेज नहीं लिए और बिना दहेज की भी वो शादी किए। ऐसे भी लोग आए। ये सब तब होता है जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति, मन में कुछ कर गुजरने की शक्ति, एक चाहत, एक जुनून, इन सबको मिला जुला कर एक नाम आता है। आदरणीय बड़े भैया अली रजा अंसारी पीएम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेबी के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में बुलाना चाहेंगे अली रजा अंसारी सर को, ये कहते हुए कि गुलों में गुल खिले वादे नौ बहार चले, गुलों में गुल खिले वादे नौ बहार चले, चले भी आग की दोस्तों की कारोबार चले। आप तक की जोरदार तालियों के बीच मंच पर अली रजा अंसारी सर। आदरणीय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के बड़ा बाबू, रसोईया, सहायिका, प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, विद्यालय में मशहूर शायर शिक्षक के नाम से प्रख्यात हमारे बीच उपस्थित है संजय सर। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ संजय सर से भी हम लोग दो सब सुनना चाहेंगे। गजब फितरत, घड़ी की भी गजब फितरत है, अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर न खुद टिकती है, मगर खुद न टिकती है और न दूसरों को टिकने देती है। बहुत अफसोस की बेला है। फिर आगे मैं बोलना चाहूंगा, वक्त कहता है फिर ना आऊंगा, वक्त कहता है फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, मुझे नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक आग्रह होगा कि आप मंच पर आए और ये 4 महीने का जो समय रहा इस विद्यालय में बच्चों से कैसे आप कनेक्ट कर पाए, शिक्षकों का कैसा योगदान रहा, कैसा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा। बात हम कह सकते हैं कि आप दोनों के आने के बाद ये गौरव से हम कह सकते हैं कि विद्यालय में बहुत ऐसे प्रोग्राम हुए जिनका आप लोगों ने शुरुआत किया, हम लोगों ने मिलकर के, बच्चों ने मिलकर के उसको अंजाम तक लेकर के गए। उसका नतीजा रहा कि जिला तक का भी प्राइज हम लोगों ने जीता। हम सीधा मंच पर बुलाना चाहेंगे अंकिता मैडम को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए मंच पर अंकिता मैडम। विदाई समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं मेरे सभी विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं हमारा विदाई समारोह के लिए। विदाई कहने से ही
हमें ऐसा लगता है जैसे कोई भी कठोर से कठोर आदमी भी रो पड़ेगा। और यह जो विदाई समारोह है, लग नहीं रहा है यहाँ से हमें जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और यह जो हमारा 4 मंथ का जो हमारा टीचिंग प्रैक्टिस था, पता ही नहीं चला कि ये कैसे सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाए ये ज़माना या